हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स, ये फिफ्थ डीआई है। इसके पहले 4 डीआई हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, ये है प्रॉब्लम ऑन एजेस। देखिए, मैं अलग अलग टॉपिक के डीआई इसलिए उठा रहा हूँ, जैसे कि इसके पहले हम लोग ट्रेन पे बेस्ड था, और इसके पहले टाइम एंड वर्क पे बेस्ड था, इसके बाद पाइप एंड क्रिस्टल पे बेस्ड था। तो इसलिए उठा रहा हूँ आपके इन टॉपिक्स की भी प्रैक्टिस हो जाए, इन टॉपिक सिंगल टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन आते हैं मेंस में उसकी भी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये एज पे बेस्ड है, तो एज की प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। डीआई बहुत सिंपल दिया हुआ है। सिंपल क्या दिया हुआ है, यहाँ पे है 5 लड़के हैं, मोहन, राहुल, सुमन, विकास और हरीश। ये 5 लड़के हैं। इनका एज ये ग्राफ से दिया हुआ है। उसके बाद 5 लड़कियों का एज का रेशियो दिया हुआ है। मोहन का पारुल के साथ, राहुल का टीना के साथ, सुमन का सरिता के साथ, विकास का विनीत के साथ, विनीता के साथ, हरीश का नेहा के साथ। एज का रेशियो दिया है, सब प्रेजेंट एज का दिया हुआ था। हम सारे प्रेजेंट एज की वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं बॉयज, यहाँ लिख लेते हैं गर्ल्स। बॉयज में कौन है? बॉयज में आपका पहला मोहन, सेकंड है राहुल, सुमन, विकास एंड हरीश। इनका एज लिख लेते हैं। मोहन का एज कितना है? 23, एक 24 ऊपर है तो एक का गैप है। तो मोहन का एज है 24, राहुल का एज है आपका 30, सुमन का एज है आपका 18, विकास का एज है 20 एंड हरीश का एज है 25। इसको आप कॉपी में बना लीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब गर्ल्स में क्या है? पहले है पारुल। ठीक, तो मोहन का एज है 24, तो 6 की वैल्यू होगी 24, 6 4 जा 24, तो 5 4 जा 20। पारुल का एज आ गया 20। आई होप इसको समझाना नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, राहुल के साथ है टीना का, तो यहाँ आ गया टीना। ठीक, राहुल का एज है 30, 5 की वैल्यू 30, तो 6 4 6 जा 24, यहाँ आ गया 24। सुमन के साथ है सरिता, यहाँ आ गई सरिता। 18, 9 की वैल्यू 18, तो 11 की वैल्यू 22, इसका एज हो गया 22। विकास के साथ कैसे दिया? विनीता। ठीक है, 5 4 जा 20, तो 5 5 जा 25, यहाँ आ गया 25। और यहाँ बची नेहा, तो 5 की वैल्यू 25, 5 6 हो जा 30, नेहा की एज है 30। ये हो गए 5 बॉयज 5 गर्ल्स। ठीक है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा हम ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिखे, ज्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा नीचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 141। क्या कह रहा है? एवरेज ऑफ एज ऑफ राहुल, सरिता, निम्मो एंड रागिनी आफ्टर 2 ईयर विल बी 28.5 ईयर। ठीक है, तो राहुल का एज, राहुल प्लस सरिता, एवरेज इसी तरह निकालते हैं। राहुल प्लस सरिता प्लस निम्मो प्लस रागिनी, 1 2 3 4 लोग कर दिया है, इक्वल्स टू 28.5। ठीक है, अब डिवाइड बाई 4 होना चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से। ठीक है, ये तो सारे प्रेजेंट एज है। सरिता ये सब लिखा मैंने, ये प्रेजेंट एज है। और ये क्या कह रहा है? आफ्टर 2 ईयर बाद, तो सब में 2 से 2 ऐड होगा कितने बार? 4 बार, तो 8 हो जाएगा। 8 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ -8। ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। आगे पढ़ेंगे अब। रागिनी इज 2 ईयर ओल्डर देन निम्मो। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है? रागिनी इज 2 ईयर ओल्डर देन निम्मो के एज जितना है उससे 2 साल बड़ी है। रागिनी इज 2 ईयर ओल्ड देन निम्मो। ठीक है, रागिनी का जिक्र यहाँ कहीं नहीं दिया है, इसलिए रागिनी का हमें एज निकालना पड़ेगा। ओके, आगे पढ़ेंगे। एवरेज एज ऑफ निम्मो एंड निधि बिफोर 4 ईयर वॉज 21। तो निम्मो और निधि का जो एज का एवरेज है वो कितना है? 21। तो डिवाइड बाई 2 होगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में। और ये क्या कर रहा है? बिफोर 4 ईयर, तो 4 साल पहले। तो 4 यहाँ से घटेगा, 4 यहाँ से घटेगा, तो 8 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इधर आके ऐड हो जाएगा, तो +8। ये 3 इक्वेशन बन गई। आगे, प्रेजेंट एज ऑफ निधि इज व्हाट % ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हरीश। तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? प्रेजेंट एज ऑफ निधि का प्रेजेंट एज हरीश के प्रेजेंट एज का कितना % है? हरीश का प्रेजेंट एज कितना है? 25, ये हमें मालूम है। निधि का प्रेजेंट एज हमें निकालना है, जो कि यहाँ है, निधि की वैल्यू निकालनी है इसे। तो निधि का प्रेजेंट एज हमें नहीं मालूम है। निधि का प्रेजेंट एज इस इक्वेशन से निकल सकता है, उसके लिए हमें निम्मो का प्रेजेंट एज चाहिए। तो निम्मो का प्रेजेंट एज यहाँ से निकल सकता है, उसके लिए हमें रागिनी का प्रेजेंट एज चाहिए। और रागिनी का भी प्रेजेंट एज हमें मालूम नहीं है, तो रागिनी का प्रेजेंट एज हमें यहाँ से मालूम चलेगा। क्योंकि राहुल का हमें मालूम है, राहुल का 30 है। सरिता का 22। निम्मो का हमें नहीं मालूम, तो हम निम्मो को निम्मो ही लिख लेते हैं, एन लिख देते हैं।
प्लस रागनी, रागनी को हम एलिमिनेट करके ये वैल्यू डील करते हैं। रागनी क्या हो जाएगी, निम्मो प्लस 2, तो यहाँ आ गया n प्लस 2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 5 हो जाए 20, 0 2 8 32 2 34 4 80 लगा 3 8 3 11 114 माइनस 8, ये आ गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करिए 30 20 50 और ये हो जाएगा 54 और ये हो गया 2n इक्वल्स टू, यहाँ पे घटेगा 106 माइनस 54, ये आएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू अगर हम इसको घटाएं तो ये आएगा 2 5 52 डिवाइड बाई 2 26 n की वैल्यू, निम्मो की वैल्यू आ गई 26, तो यहाँ पे हम रख देंगे निम्मो की वैल्यू 26, तो निधि की वैल्यू कितनी आ जाएगी, निधि की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 42 और 8 50, ये है 50 माइनस 26 इक्वल्स टू 24, तो ये आ गया 24। तो 24 25 का कितना परसेंट है, तो 24 25 का कितना परसेंट है, आप बताइए कितना परसेंट है। 24 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 करेंगे, यही है, तो ये 4 बजेगा और ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 96%, तो आंसर हो गया आपका 96% ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। बेसिक सारा हमने यहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं यूज किया है, पूरा एज का बेसिक से मैंने इसको सॉल्व किया, एकदम बेसिक से। अगर कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं पता तो भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लेने से पहले थोड़ा साफ कर देते हैं। 42nd क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज ऑफ मोहन एंड नितिन आफ्टर 6 ईयर विल बी, मोहन और नितिन के एज का रेशियो दिया हुआ है कितना, 15:17 आफ्टर 6 ईयर, 6 ईयर प्लस में है, ठीक है, ठीक है। एंड रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ एज ऑफ विनीता एंड सुम्मी, विनीता एंड सुम्मी, विनीता और सुम्मी का बिफोर 5 ईयर वॉज 4:3, 4:3 है बिफोर 5 ईयर, 5 साल पहले, ठीक है। सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड सुम्मी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट, तो मोहन प्लस सुम्मी का प्रेजेंट एज का सम इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ नितिन और विनीता के प्रेजेंट एज का कितना परसेंट है, ये हमसे पूछ रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे सिंपल है देखिए, मोहन का प्रेजेंट एज हमें मालूम है, मोहन का प्रेजेंट एज कितना है 24 और 6 साल इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 30, तो 15 की वैल्यू 30 है, तो 17 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34 हो जाएगी, नहीं 34 हो गई, ठीक है। तो ये 34 जो आया है नितिन का वैल्यू, ये 6 साल फ्यूचर में है, तो इसमें से 6 घटा देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, 6 घटाएंगे तो 28, तो नितिन की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई, ठीक। इसी तरीके से यहाँ विनीता और सुम्मी, विनीता का प्रेजेंट एज कितना है, विनीता का प्रेजेंट एज है 25 में से अगर हम 5 घटा दे तो कितना हो जाएगा 20, तो 24 की वैल्यू 20 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी, 5 टाइम जाएगा 5 से 15, ठीक है, 15 हो जाएगी। ये है 5 साल पहले की, तो प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में हो जाएगा ये 20, तो सुम्मी की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये हो गया 20। मोहन का हमें पता है 24 है और विनीता का हमें पता है 25 है, तो अभी इसको हम सम कर देंगे, 40 44 हो गया और ये 25 50 3 53 हो गया, ठीक है। ये इसका कितना परसेंट है हमें निकालना है, सिंपल। तो कैसे निकलेगा, देखिए इसके पहले वाले में भी परसेंटेज पूछा था तो हमने ऐसे निकाला था 44 डिवाइड बाई 53 इंटू 100, क्योंकि वहां कैलकुलेशन इजी था, नीचे 25 आता। अब यहाँ पे अगर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस है 6 3 9, 9 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है और 53 पे निकालना है हमें, तो 53 का 10% कितना होगा 5.3, 20% कितना होगा 10.6, तो 20% है 10.6 और 9 जो है 10.6 से कम है, तो 20% मतलब 80 हो गया। 80% से ज्यादा वैल्यू आएगी क्योंकि ये 9 इससे कम है, तो 80% से ज्यादा वैल्यू आएगी। हम ऑप्शन पे आएंगे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, 80% से ज्यादा 87 83 दो ऑप्शन है हमारे पास, तो 80% से कितना ज्यादा। अब देखिए ये 10% क्या है 5.3 है 10%, तो 90 के करीब तो नहीं आएगा, 90 के करीब नहीं आएगा, तो 80 के करीब होना चाहिए, तो आंसर क्या होगा 83। इस तरीके से भी आंसर लगाया जाता है, ठीक है। ये सारे अप्रोच है, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ डीआई, आपके कैलकुलेशन आपको अपने अप्रोच सिखाता हूँ, ठीक है। कोई टीचर नहीं हूं मैं, और मैंने देखा यूट्यूब पे, कोई भी आप भी देखिएगा यूट्यूब पे सर्च करिएगा मेंस लेवल डीआई, और कोई आपको एक डीआई 45 मिनट से कम का कोई वीडियो आपको मिल जाए तो फिर वो मुझे कमेंट में उसका लिंक डालिएगा, 45 मिनट से कम में किसी ने सॉल्व किया हो, ठीक है। क्या होता है एक घंटे 45 मिनट मैंने सबसे कम वाला बताया है, 45 मिनट में वो एक डीआई सॉल्व करेंगे, उसमें 20 मिनट आपसे बातें करेंगे, बकवास करेंगे और 20 मिनट में डीआई सॉल्व होगी। मेरी जितनी वीडियो आप देख रहे होंगे 20 मिनट के अप्रॉक्स चल रहा होगा, कोई 19 कोई 20 कोई 21 कोई 14 ही मिनट का होगा, ठीक है। क्योंकि मैं बात नहीं करता, केवल क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, मुझे भी मजा आता है डीआई सॉल्व करने में, पजल सॉल्व करने में, मेरा भी एंजॉयमेंट होता है और आपका भी, आप भी सीखते हैं कुछ मेरे सॉल्व करने के तरीकों से, ठीक है। और जो ऊपर वैल्यूज आई थी आपने शायद नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 143, रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एज ऑफ पारुल एंड निशा आफ्टर 4 ईयर विल बी, तो पारुल
और निशा, पारुल और निशा का रिस्पेक्टिव एज का रेशियो दिया हुआ है 12:11 आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर मतलब +4 में, ठीक है। एवरेज एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ निशा, टीना एंड विनय, निशा, टीना और विनय का प्रेजेंट एज का एवरेज दिया हुआ है 21, तो इन दोनों का प्रेजेंट एज का 21 इंटू 3 कर देंगे, सम आ जाएगा, ठीक है। इधर विनय इज 3 ईयर ओल्डर देन शशांक, विनय जो है वो 3 ईयर ओल्डर है शशांक से 3 साल बड़ा है, ठीक है। फाइंड द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ पारुल एंड शशांक, तो एवरेज ऑफ पारुल और शशांक पूछ रहा है, तो पारुल का एज हमें चाहिए, पारुल और शशांक का एज चाहिए और डिवाइड बाय 2 करेंगे, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो पारुल और शशांक का एज चाहिए, तो देखिए पारुल का एज हमें मालूम है, पारुल का एज है 20 एज है और +4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 24, तो 12 की वैल्यू अगर 24 है तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 हो जाएगी, 11 की वैल्यू 22 हो गई, ये 4 साल फ्यूचर में है, तो प्रेजेंट एज कितना हो गया, निशा का प्रेजेंट एज हो गया 18, ये हो गया 18 निशा का। टीना का प्रेजेंट एज हमें पता है कितना है 24 है 24, विनय का हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ से विनय का एज प्रेजेंट एज निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, ये 24 में 18 जोड़ेंगे कितना आएगा 32 42 और यहाँ पे कितना है 62 सॉरी 20 40 60 63 में से 42 घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 21 आएगा। 21 आ गया विनय का एज, विनय का एज आएगा 21, विनय का अगर एज 21 है तो शशांक का एज कितना हो जाएगा, शशांक का एज 21 में से 3 घटा देंगे तो शशांक का एज आ गया हमारे पास, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, शशांक का एज आ गया 18 और पारुल का एज हमारे पास ये है 4 साल उसमें, तो ये हो गया 20 है प्रेजेंट एज, ये डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 9, ये हो गया 10 19, हमारा आंसर है 19A है हमारा आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन था, ठीक है। 43 हो गया। 44 देखते हैं, ये क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 है, इसको थोड़ा अलग कर दे। फाइंड द रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग 2 क्वांटिटीज। क्वांटिटी 1 क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ सुमन, नेहा एंड मर्लिन। सुमन, नेहा एंड मर्लिन का प्रेजेंट एज का एवरेज दिया हुआ है 24, तो सम कितना हो जाएगा 24 इंटू 3, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड मर्लिन, तो राहुल और मर्लिन का प्रेजेंट एज का डिफरेंस पूछ रहा है हमसे, डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास राहुल का प्रेजेंट एज है 30, मर्लिन का हम इस इक्वेशन से निकाल लेंगे, ठीक है। सुमन का हमारे पास अवेलेबल है, सुमन का एज हमारे पास अवेलेबल है 18, ये 18, नेहा का हमारे पास है 30 और मर्लिन का हमें निकालना है, ये कितना हो जाएगा 20 60 4 के 12 72, ठीक। इसको सम करेंगे कितना आएगा 48 इसमें से घटा देंगे, 12 में से हट गया 4, 6 में से हट गया 2 24, मर्लिन का एज आ गया 24, ये हो गया 24, आंसर आ गया 6 आ गया। क्वांटिटी 1 6 आ गया। क्वांटिटी 2 क्या कर रहा है, एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ विकास सरिता और कविता का प्रेजेंट एज का एवरेज दिया हुआ है 22, तो सम कितना हो जाएगा 22 गुणे 3, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ मोहन एंड कविता। मोहन और कविता के प्रेजेंट एज का डिफरेंस पूछ रहा है। मोहन का हमारे पास पहले से है 24, कविता का हम निकाल लेंगे, विकास का है हमारे पास 20, सरिता का हमारे पास है 22 और 22 कितना होता है 42, और ये कितना हो जाएगा 60 66 में से 42 घटा देंगे आएगा 24, ये हो गया 24, दोनों कट के 0 हो गए, ठीक है। क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, इसको रब कर दे। तो 145 क्या कर रहा है, फाइंड द एज ऑफ द सीमा आफ्टर 4 ईयर। सीमा का एज हमें फाइंड आउट करना है, सीमा का एज फाइंड आउट करना है, और हमारे पास 2 स्टेटमेंट है, देखते हैं किस स्टेटमेंट से निकल पाता है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ विनीता प्लस टीना प्लस दीपा, विनीता टीना दीपा का प्रेजेंट एज का एवरेज दिया हुआ है 24, ठीक। तो ये हो गया सम। दीपा इज 2 ईयर यंगर देन मीता, दीपा जो है 2 साल बड़ी है, 2 साल छोटी है मीता से 2 साल छोटी है। तो अब स्टेटमेंट 1 से सीमा की तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो स्टेटमेंट 1 से हम आंसर नहीं निकाल सकते हैं। स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, एवरेज एज ऑफ द मीता एंड सीमा बिफोर 2 ईयर वॉज 22, ठीक है। तो एवरेज एज ऑफ मीता का एवरेज और एज और सीमा का एवरेज एज कितना दिया हुआ है 22 साल है, इंटू 2 कर देंगे, सम आ गया। लेकिन ये क्या कह रहा है, एवरेज एज ऑफ द मीता एंड सीमा बिफोर 2 ईयर, मतलब 2 साल पहले तो 2 इसमें से घटेगा 4, यहाँ आके ऐड हो जाएगा 4, ठीक। तो ये आ गया 44 4 48 48। अब हमें स्टेटमेंट 2 अलोन से हम आंसर नहीं निकाल सकते, क्योंकि मीता का हमें एज नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम दोनों स्टेटमेंट का यूज करेंगे तो
आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सीमा का एज चाहिए। सीमा का एज स्टेटमेंट 2 में है लेकिन स्टेटमेंट 1 में नहीं है, और स्टेटमेंट 1 में मीता है तो स्टेटमेंट 2 में मीता से रिलेटेड कोई डाटा नहीं है। अगर हम इन दोनों का यूज करें तो हम आंसर निकाल सकते हैं। मैं आंसर लगा देता कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 टुगेदर आर नीडेड टू आंसर द क्वेश्चन। हम क्यों? क्योंकि देखिए विनीता का हमें पता है एज, टीना का पता है तो हम दीपा का निकाल लेंगे, जब दीपा का निकाल लेंगे तो मीता का निकाल लेंगे, जब मीता का निकाल लेंगे तो सीमा का निकाल लेंगे। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करने जा रहा हूं, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो कि आंसर निकाला जा सकता है बट दोनों स्टेटमेंट का यूज करके। तो ये रहा एज पे बेस्ड डीआई। आई होप आपको ये डीआई अच्छी लगी होगी। देखिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, यहाँ तक कि जो मैं रब करता हूँ उसको भी अपने वीडियो से एडिट करके निकाल देता हूँ कि आपका वो टाइम भी सेव हो जाए, ठीक। आप लोग इस वीडियो को लाइक करने में जो कंजूसी करते हैं और कमेंट करने में, मुझे कमेंट करो ताकि मुझे पता चले कितने बच्चे हैं जो रेगुलर इसको देख रहे हैं, कितने इंटरेस्टेड हैं आप लोग भी, क्योंकि मैं अपने कॉपी में भी सॉल्व कर सकता हूँ। अगर मैं वीडियो बना के इस पर डाल रहा हूँ उसका मतलब मैं आपका अटेंडेंस चाहता हूँ। कुछ लोग जो लोग बोलते हैं कि हाँ सर मेंस लेवल का पजल कराइए, मेंस लेवल का डीआई कराइए, वो लोग अपनी अटेंडेंस, अपनी मौजूदगी का प्रमाण दे कमेंट करके प्लीज, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।